नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली बरसैया फिर से हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट के कंटेंट राइटर हैं गिरीश बिल्लौरे मुकुल। दृश्य संपादन एवं प्रस्तुति सिद्धार्थ गौतम ने की है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि, लेखक, दार्शनिक और संगीतकार थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और वे भारतीय साहित्य और संस्कृति में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की थी। उन्होंने कविता, कहानियाँ, नाटक और निबंध लिखे और उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर की कविताएं प्रकृति, प्रेम और जीवन के अर्थ के बारे में हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी योगदान दिया और उन्हें भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। टैगोर एक दार्शनिक भी थे और उन्होंने जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में व्याख्यान दिए। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार में भी रुचि ली और उन्होंने शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। टैगोर की विरासत आज भी जीवित है और उनकी कविताएं और संगीत भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। शांति निकेतन एक शैक्षिक संस्थान है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना टैगोर ने एक प्रयोगात्मक विद्यालय के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक और स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्रदान करना था। शांति निकेतन में टैगोर ने एक नए प्रकार की शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें छात्रों को प्रकृति के साथ जुड़ने एवं स्वयं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यह संस्थान आज भी एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र है और यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। जन गण मन को 1911 में लिखा गया था और यह भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। अमार सोनार बांग्ला को 1905 में लिखा गया था और यह बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में 1971 में अपनाया गया था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। टैगोर की कविताएं और संगीत उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका संगीत रविंद्र संगीत के नाम से विश्व में प्रतिष्ठित है। श्रीलंका के राष्ट्रगान श्रीलंका माता के लिए संगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। इस गीत को 1940 में अनंत समारकून ने लिखा था और टैगोर ने इसके लिए संगीत तैयार किया था। टैगोर का यह योगदान श्रीलंका और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। टैगोर की संगीत रचना श्रीलंका के राष्ट्रगान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह देश की स्वतंत्रता और एकता की भावना को व्यक्त करती है। इस प्रकार टैगोर ने 3 देशों के राष्ट्रगान में अपना योगदान दिया है। भारत का जन गण मन, बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला और श्रीलंका का श्रीलंका माता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो और उनके संस्मरण आपसे साझा ना किया जाए तो यह गलत होगा ना। तो इसलिए अब सुनते हैं विचारक, सामाजिक चिंतक एवं कवि श्री मलय दास गुप्ता से कुछ संस्मरण। कवि गुरु रविन्द्रनाथ कृत गीतांजलि काव्यमाला की 67वीं कविता के भाव रूपांतरण से 83वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन। अनुपम तुम आए थे आज प्राची आलोक में। अनुपम तुम आए थे आज प्राची आलोक में, अरुण वर्ण पारिजात पुष्प गुच्छ लिए हाथों में। निद्रित शहर
नीरव पथ पथिक न थे, निद्रित शहर नीरव पथ पथिक न थे, अकेले ही चलते गए थे स्वर्णिम रश्मि रथ में, अकेले ही चलते गए थे स्वर्णिम रश्मि रथ में। रुकते थमते मंद गति से चलते देखते थे मेरे वातायन को, देखा था तुमने कदाचित करुण सजल नयनों से, देखा था तुमने कदाचित करुण सजल नयनों से, अनुपम तुम आए थे आज प्राची आलोक में, अरुण वर्ण पारिजात पुष्प लिए हाथों। सपने सुरभित हो उठे थे अनाहूत सुगंध से, गूंज उठी थी घर दीवार मुक्तक छंद आनंद से, धूल धूसरित निशब्द स्तब्ध मेरी वीणा, बज उठी थी आज नाहूत के आघात से। सपने सुरभित हो उठे थे अनाहूत सुगंध से, गूंज उठी थी घर दीवार मुक्तक छंद आनंद से, धूल धूसरित निशब्द शब्द मेरी वीणा, धूल धूसरित निशब्द स्तब्ध मेरी वीणा, बज उठी थी आज अनाहूत के आघात से, बज उठी थी आज अनाहूत के आघात से। अरुण वर्ण पारिजात पुष्प लिए हाथों में, अनुपम तुम आए थे आज प्राची आलोक। कितनी ही बार सोचा मैंने उठ जाऊं त्वरित, सारे अवसाद त्याग दौड़ जाऊं देखूं तुम्हें, सारे अवसाद त्याग दौड़ जाऊं देखूं तुम्हें, पर यह हो न सका कुंठा या आत्मग्लानि परिहास, पर यह हो न सका कुंठा या आत्मग्लानि परिहास, मिल न सका कभी पात्रता न थी मेरी अंततः रिक्त आभास, मिल न सका था कभी पात्रता न थी मेरी अंततः एक रिक्त आभास। अनुपम तथापि तुम आए थे आज प्राची आलोक, अनुपम तथापि तुम आए थे आज प्राची आलोक में, अरुण वर्ण पारिजात पुष्प लिए हाथों में, अरुण वर्ण पारिजात पुष्प लिए हाथों में। ऐसी ही एक कविता को रामकृष्ण परमहंस से पहली एवं अंतिम मुलाकात में रविन्द्रनाथ ने उनके सामने एक प्रस्तुति दी थी। परमहंस आत्मविभोर हो समाधिस्थ हो गए एवं जब समाधि से जागे थे तब उन्होंने कहा था, रविंद्र आप तो ब्रह्म समाजी हो, निराकार का ही आप पूजन करते हो या निराकार को ही मानते हो, फिर इतना सुंदर निवेदन भाव आपने किस स्वरूप को देखकर, अर्थात प्रभु या ईश्वर के किस स्वरूप को देखकर लिखा या गाया था यह। किंतु रविन्द्रनाथ इस प्रश्न पर निरुत्तर रहे, उत्तर न दे सके थे और शायद ब्रह्म समाज में निराकार के लिए वे भले ही आत्मनिवेदित रहे हो, लेकिन ईश्वर का एक सुंदर स्वरूप, ईश्वर का की एक महिमा मंडित आकार उनके हृदय में कदाचित सदैव बनी रहती थी। इसी तारतम्य में कुछ और स्मृतियों को मैं जोड़ना चाहता हूं। जैसे रविंद्र संगीत का पहले जो नाम था उसे रविंद्र गान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि स्वलिखित गीतों में सुर आरोप वे स्वयं करते थे। उनके संयुक्त परिवार के लगभग सभी गीतों को स्वर लिपिबद्ध कर लेते थे। इन्हीं गृह आयोजित बैठकों की परिपाटी से अंततः सुनियोजित स्वरूप में
रवींद्र संगीत का प्रादुर्भाव हुआ था। सुरबद्धता के प्रति कवि अत्यंत सचेतन थे। सन 1913 साहित्य रचना धर्मिता के लिए उन्हें नोबेल प्राइज विजेता सम्मान से विभूषित किया। कवि गुरु व विश्व कवि आख्या से वे चिरवंदनीय रहे। कवि गुरु आख्या विषय वस्तु की गहन गंभीरता, समग्रता एवं अर्थपूर्ण दृष्टिकोण से है। वहीं विश्व कवि भूमिका में वे इस पंच तत्व निर्मित ब्रह्मांड के सृष्टि आयाम के नैसर्गिक रूप से जुड़ गए थे। मानवीय प्रेम अनुभूति के मन हृदय दृष्टि के सभी मुखरित अभिव्यक्ति से वे जुड़ गए थे। ब्रह्मांडीय स्वरूप की सुकुमार पक्ष की अभिव्यक्ति कमनीय भावनाओं का विस्तार ही है। कालांतर से यही रवींद्र संगीत आख्या से विभूषित किया गया। उनके द्वारा निर्मित शांति निकेतन उनके भविष्य के भारतीय संस्कृति की पृष्ठपोषक भूमिका में सदैव रही आई है, क्योंकि ब्रह्म समाज के होने के बाद भी वह ईश्वर के सभी लीलाओं में विश्वास रखते थे एवं भारतीय सनातन धर्म की परिपाटी में संस्कृति का विकास चाहते थे। गांधी जी के शांति निकेतन में प्रथम आगमन पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें आओ महात्मा के संबोधन से बुलाया था, संबोधित किया था। वहीं गांधी जी ने नतमस्तक होते हुए उन्हें गुरुदेव के सम्मान से विभूषित किया था और कालांतर से यही संबोधन दोनों के लिए कालजयी संबोधन हो गए थे। रविंद्रनाथ ही कदाचित ऐसे मूर्धन्य कवि हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड के सभी उपादानों को मानव जीवन से संलग्न किया था एवं उन्हें शब्द व भाव अभिव्यक्ति दी थी। वे आज हमारे बीच उन कविताओं का स्वरूप चिरस्मरणीय है। बंग समाज में एवं अन्य समाजों में वे हमारे बीच विश्व कवि की आख्या से विभूषित हैं, परम आदरणीय हैं, चिरस्मरणीय। धन्यवाद आदरणीय श्री मलय दास गुप्ता जी, आपने इस चैनल में गुरुदेव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।